हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे Redmi Note 7 का कंप्लीट कंपेयर कर रहे हैं Redmi Note 5 Pro के साथ। फ़िलहाल हम यहाँ पे 1080p 30 fps में वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पे हम कैमरा टेस्ट से लेकर स्पीड टेस्ट और साथ में बैटरी ड्रेन, बैटरी चार्जिंग से लेकर रैम मैनेजमेंट यानी हर एक टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। शो करेंगे कि दोनों में से कौन सा डिवाइस यहाँ पे ज़्यादा केपेबल है टास्क को हैंडल करने में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ दोनों के कैमरा सेटअप की बात करें तो दोनों में ही आपको रेयर में डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जिसमें Redmi Note 5 Pro में आपको 12+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जबकि Redmi Note 7 में आपको 12+2 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है। यहाँ पे दोनों को ही 12 MP का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है, लेकिन जो डेप्थ सेंसर है वो 5 MP का Redmi Note 5 Pro में, जबकि 2 MP का कर दिया गया है Redmi Note 7 में। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे दोनों के मैक्रो शॉट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं मैक्रो शॉट हमने यहाँ पे अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट्स का कैप्चर किया है, और हमें यहाँ पे दोनों की कलर रिप्रोडक्शन से लेकर डिटेल कैप्चर करने में यानी कि एल्गोरिदम में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था। हालांकि आपको AI का मोड मिल जाता है Redmi Note 7 में, उसके बाद भी यहाँ पे दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। जब हम डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तो आप देख सकते हैं Redmi Note 7 यहाँ पे एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा के इमेजेस कैप्चर कर रहा था, उसके अलावा दोनों के बीच में हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था। यानी कि माइक्रो शॉट में हमें मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। दोनों ही डिवाइस में दोनों ही काफी अच्छी इमेजेस कैप्चर करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे दोनों के प्रो मोड की बात करें या मैनुअल मोड की बात करें तो Redmi Note 5 Pro में आपको शटर स्पीड कंट्रोल और मैनुअल फोकस का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, जबकि Redmi Note 7 में आपको मैनुअल फोकस कंट्रोल और शटर स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन मिलने लगा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे दोनों ही डिवाइस के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो हमने यहाँ पोर्ट्रेट मोड में अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशंस में कंटिन्यू इमेजेस कैप्चर करी और हमें दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आया। यानी कि आप ये देख सकते हैं कलर रिप्रोडक्शन से लेकर डिटेल कैप्चर करने तक दोनों ही लगभग सिमिलर तरह से इमेजेस कैप्चर कर रहे थे। यानी कलर रिप्रोडक्शन दोनों का एक्यूरेट था और साथ में सिमिलर था। यहाँ पे हल्का फुल्का डिफरेंस हमें नजर तो आ रहा था, जिसमें Redmi Note 5 Pro थोड़ा बैलेंस्ड लग रहा था, लेकिन ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। हमने यहाँ पे कंटिन्यू इमेजेस कैप्चर करे डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन, आइडियल कंडीशन में। तो जब हम डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में कैप्चर कर रहे थे आप देख सकते हैं Redmi Note 7 यहाँ पे एक्सपोजर लेवल को थोड़ा बढ़ा के इमेजेस कैप्चर कर रहा था कंपैरिजन वाइज Redmi Note 5 Pro के, और यही था दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस। इसके अलावा दोनों के बीच में हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आया पोर्ट्रेट मोड में। तो अगर हम यहाँ दोनों के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों में ही आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन के ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगे मिल रहे हैं, जिसमें Redmi Note 5 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 6 सीरीज 6 लगा मिल रहा है। इसमें 4 कोर 1.80 गीगाहर्ट्ज की और 4 कोर 1.61 गीगाहर्ट्ज की, जबकि Redmi Note 7 में आपको स्नैपड्रैगन 660 लगा मिल रहा है। इसमें 4 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज की है और 4 कोर 1.84 गीगाहर्ट्ज की, यानी स्पेसिफिकेशन वाइज ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर आपको Redmi Note 7 में लगा मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ दोनों के CPU के बेंचमार्क के स्कोर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों के स्कोर में डिफरेंस दिख रहा है, जिसमें Redmi Note 7 ज्यादा वैल्यू शो करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ ओवरऑल बेंचमार्क कैलकुलेट करके आपको शो करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट को रेंडर करने में दोनों को उतनी प्रॉब्लम तो नहीं जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो लैगिंग का इशू था वो थोड़ा कम हमें Redmi Note 7 में नजर आया एज कम्पेयर Redmi Note 5 Pro। और साथ में Redmi Note 7 ने अपना बेंचमार्क स्कोर कंप्लीट किया 1,44,000 के बेंचमार्क स्कोर के साथ, जबकि Redmi Note 5 Pro ने यहाँ पे अपना बेंचमार्क स्कोर कंप्लीट किया 1,16,000 के साथ। यानी कि यहाँ पे अप्रॉक्स 28,000 का डिफरेंस है, जो दोनों के हार्डवेयर के बीच के डिफरेंस को जस्टिफाई कर रहा है। ये तो बात हो गई बेंचमार्क की, यानी कि यहाँ सिर्फ वैल्यू शो हो रही थी। अब हम यहाँ इसे रियल टाइम में टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे कौन ज्यादा स्पीड यहाँ शो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आपको गेम ओपन टाइम टेस्ट परफॉर्म करके दिखाएं तो यहाँ पे हम स्मॉल गेम से लेकर हाई ग्राफिक्स गेम कंटिन्यू ओपन करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ टेम्पल रन 2 ओपन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे Redmi Note 7 ने पहले ओपन कर लिया, उसके बाद Redmi Note 5 Pro ने किया। फिर इसके बाद हमने एसफॉल्ट 8 ओपन किया। आप देख सकते हैं एसफॉल्ट 8 को दोनों ने लगभग सिमिलर टाइम पे ओपन किया। फिर हमने एक और हाई ग्राफिक्स गेम ओपन किया जो है कवर फायर। कवर फायर में आप देख सकते हैं Redmi Note 7 ने माइनर डिफरेंस के साथ लीड बना के पहले ओपन कर लिया, उसके बाद Redmi Note 5 Pro ने किया। इसके बाद हमने कैमरा ओपन किया, आप देख सकते हैं कैमरे में भी माइनर डिफरेंस के साथ Redmi Note 7 ने पहले ओपन किया। फिर हमने यहाँ पे PUBG ओपन किया, आप देख सकते हैं PUBG के लोडिंग टाइम में क्लियर विनर है Redmi Note 7। यानी कि गेम ओपन टाइम टेस्ट में हमें माइनर ही डिफरेंस देखने को मिला, लेकिन Redmi Note 7 यहाँ पे लीड बना के रखा हुआ था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे रैम मैनेजमेंट टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाएं तो रैम मैनेजमेंट टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमने बैकग्राउंड के पूरे गेम्स को क्लोज कर दिया, रैम क्लीन कर दी और दोनों ही डिवाइस को रीबूट कर दिया।
और अगर हम यहाँ रीबूट टेस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं Redmi Note 7 ने पहले बूट लिया, उसके बाद Redmi Note 5 Pro ने लिया। इसके बाद अगर हम आपको मैक्सिमम अवेलेबल फ्री रैम स्टेटस चेक करा दें तो 1.84 GB मैक्सिमम रैम फ्री है Redmi Note 5 Pro में और 1.97 GB मैक्सिमम रैम फ्री है Redmi Note 7 में। इसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू स्मॉल गेम से लेकर हाई ग्राफिक्स गेम ओपन किए, जैसे टेम्पल रन, फिर एस्फॉल्ट 8, कवर फायर, पबजी, यानी कि हमने यहाँ पे एक स्मॉल गेम और 3 बड़े गेम ओपन कर दिए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे रैम मैनेजमेंट वाला ऐप भी ओपन है। तो अगर हम यहाँ बैकग्राउंड के गेम्स को रिज्यूम करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं दोनों ही डिवाइस में अभी सारे के सारे गेम्स रिज्यूम हो रहे हैं, यानी कि दोनों का रैम मैनेजमेंट अभी तक काफी अच्छा है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक और हाई ग्राफिक्स गेम ओपन किया जो है ब्लैक ओप्स। गेम ओपन होने के बाद अगर हम यहाँ बैकग्राउंड के गेम्स को फिर से रिज्यूम करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं पबजी रीस्टार्ट हो रहा है Redmi Note 5 Pro में, जबकि रिज्यूम हो रहा है Redmi Note 7 में। इसके बाद हमने टेम्पल रन को रिज्यूम करने की कोशिश करी, आप देख सकते हैं टेम्पल रन रीस्टार्ट हो रहा है Redmi Note 5 Pro में, रिज्यूम हो रहा है Redmi Note 7 में। और अगर हम यहाँ कवर फायर की बात करें तो कवर फायर भी आप देख सकते हैं रीस्टार्ट हो रहा है Redmi Note 5 Pro में, रिज्यूम हो रहा है Redmi Note 7 में, यानी कि रैम मैनेजमेंट Redmi Note 7 का ज्यादा बेटर है Redmi Note 5 Pro से। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मेजर करके आपको दिखाएं तो यहाँ पे हमने टेस्ट के स्टार्टिंग से ही दोनों में जियो की सिम लगा दी थी जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट था, और यहाँ पे हम नेट वेलोसिटी ऐप का यूज करके ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे दोनों के बैंड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों ने ही 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड से कनेक्ट होकर ये टेस्ट परफॉर्म किया है। और यहाँ पे Redmi Note 5 Pro कंपैरिजन वाइज Redmi Note 7 के कम स्पीड शो करता हुआ नजर आ रहा था। ये डिफरेंस हमें कांस्टेंट या कंटिन्यू देखने को मिला। इसके बाद हमने सिम को स्वैप कर दिया, यानी कि Redmi Note 5 Pro की सिम को Redmi Note 7 में लगा दिया, Redmi Note 7 की सिम को Redmi Note 5 Pro में लगा दिया। सिम स्वैप करने के बाद भी हमें Redmi Note 7 में ज्यादा स्पीड शो होती हुई नजर आई, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिंग स्पीड हमें Redmi Note 7 में ज्यादा अच्छी मिल रही थी एज कम्पेयर Redmi Note 5 Pro। इसके बाद अगर हम यहाँ दोनों ही डिवाइस की गेमिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइस केपेबल है हाई ग्राफिक्स गेम प्ले करने में। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले पबजी की बात करें और पबजी की ग्राफिक सेटिंग सबसे पहले आपको चेक करा दें तो आप देख सकते हैं Redmi Note 5 Pro में आपको बैलेंस्ड विद मीडियम फ्रेम रेट तक का मैक्सिमम ऑप्शन मिल रहा है ओरियो अपडेट के बाद, जबकि Redmi Note 7 में आपको HD विद हाई फ्रेम रेट तक का मैक्सिमम ऑप्शन मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे दोनों की ही ग्राफिक्स सेम करके ये गेम प्ले किया। आप देख सकते हैं स्मूथनेस गेम प्ले में दोनों ही डिवाइस में हमें देखने को मिल रही थी। तो जब हम Redmi Note 5 Pro से PUBG प्ले कर रहे थे आप देख सकते हैं किसी भी तरह की लैगिंग या फ्रेमिंग का इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा था। गेम स्मूथ प्ले हो रहा था, किल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी, मल्टी टच का कोई इशू नहीं था। और अगर हम यहाँ पे Redmi Note 7 की बात करें तो Redmi Note 7 में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी, मल्टी टच का कोई इशू नहीं था, गेम स्मूथली रन कर रहे थे, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ग्राफिक्स को रेंडर करने से लेकर गेम प्ले करने तक दोनों ही डिवाइस को कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी PUBG। इसके अलावा हमने यहाँ पे Shadow Fight 3 भी प्ले किया। आप देख सकते हैं Shadow Fight 3 ये एक अलग कैटेगरी का गेम है, इसे भी रेंडर करने में दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। यहाँ पे हमने मॉडर्न कॉम्बैट 5 भी प्ले किया है। आप देख सकते हैं मॉडर्न कॉम्बैट 5 में भी दोनों स्मूथली यहाँ ग्राफिक्स को रेंडर करके गेम प्ले कर रहे थे, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के हमने यहाँ गेम प्ले किए हैं और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं गई गेम प्ले में। यानी गेम प्ले के लिए आप दोनों में से कोई भी डिवाइस ले सकते हैं, लेकिन Redmi Note 7 यहाँ पे ज्यादा पावरफुल है, चाहे हम GPU की बात करें चाहे CPU की बात करें एज कम्पेयर Redmi Note 5 Pro। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन करके आपको शो करें तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ टेस्ट के स्टार्टिंग से दोनों ही डिवाइस को कंप्लीट चार्ज किया था, साथ में प्लग आउट किया था चार्जर से, यानी दोनों में ही 100% बैटरी कैपेसिटी थी। दोनों की ब्राइटनेस लेवल फुल कर दी थी, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दी थी और साथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जियो की सिम दोनों में लगाई थी और पूरे टेस्ट के ड्यूरेशन में इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन रखी थी और हाई ग्राफिक्स गेम कंटिन्यू प्ले कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको दोनों में ही 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, जिसमें Redmi Note 5 Pro को कंप्लीट डिस्चार्ज होने में जो टाइम लगा वो है 5 आवर 4 मिनट्स का। 5 आवर 4 मिनट्स में Redmi Note 5 Pro की 4000 mAh की बैटरी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गई, जबकि Redmi Note 7 को यहाँ पे कंप्लीट डिस्चार्ज होने में 5 आवर 6 मिनट्स लगे, यानी कि दोनों में 2 मिनट का अंतर आया है। ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं है 5 आवर के हिसाब से, यानी कि दोनों का बैटरी बैकअप हमें बिल्कुल सिमिलर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ चार्जिंग टाइम कैलकुलेट करके आपको शो करें तो यहाँ पे हमने दोनों का ही खुद
का चार्जर यूज किया जो बॉक्स के साथ आया था, खुद की डेटा केबल यूज करी, यानी 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाला चार्जर यूज किया है। और यहाँ पे हमने चार्जिंग टाइम के ड्यूरेशन में इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन रखी थी, स्क्रीन को काफी देर ऑन रखा था, तो यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम है वो थोड़ा ज्यादा हमें मिला। 2 आवर 15 मिनट से 2 आवर 18 मिनट्स के बीच दोनों ही मोबाइल कंप्लीट चार्ज हो गए, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि चार्जिंग टाइम हमें दोनों में ही लगभग सिमिलर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में डिस्चार्जिंग टाइम में भी हमें कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो हम ये बोल सकते हैं चार्जिंग टाइम डिस्चार्जिंग टाइम आपको Redmi Note 5 Pro के जैसा ही मिलने वाला है Redmi Note 7 में। इसके अलावा आपको यहाँ पे दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।